हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि डेल्टा क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है और नदियों को मुहाना किसे कहते हैं, उद्गम क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नदियों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए, पहाड़ है। इस इमेज के द्वारा हम लोग समझेंगे। पहले ये जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, तो पर्वतों की जो चोटियां हैं, यहाँ ऊंचाई पे क्या होता है, बर्फ जमे होते हैं। और वही बर्फ जब गर्मियों का दिन आता है तो ये पिघल के नीचे गिरते हैं। तो जब बर्फ जो होता है पिघल के जहां से नीचे गिरते हैं, उसको क्या कहते हैं, नदियों का उद्गम क्षेत्र कहते हैं। ये होता है नदियों का उद्गम क्षेत्र, जहां से बर्फ पिघल के नीचे गिरने लगता है। तो देखिए, जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो ये तीव्र गति से पहाड़ों को काटती हुई तोड़ती हुई निकलती हैं, क्योंकि जब ये पहाड़ से इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ आएंगी तो इनकी गति जो है वो तीव्र रहेगी, क्योंकि ये ऊंचे से नीचे आ रही हैं। तो जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो ये क्या करती हैं, इनके रास्ते में जो भी पेड़ पौधे आते हैं या पहाड़ पड़ते हैं उनको काटते हुए तोड़ते हुए आती हैं। जिसके कारण क्योंकि नदियां जो है ये बहुत ऊंचाई से आ रही हैं, नीचे की तरफ बह रही हैं, तो नदियों का जो रफ्तार होता है वो बहुत तेज होता है, जिसके कारण नदियों में क्या देखने को मिलता है, निक्षेप। अब आप लोग सोच रहे होंगे निक्षेप क्या होता है। तो देखिए, जैसे जब नदी के रास्ते में जो भी अवरोध आते हैं, जैसे पत्थर के चूर्ण हुए, पेड़ पौधे हुए या मृत अवशेष कहें, ये सारी चीजें, धूल मिट्टी, ये सारी चीजें जो हैं जब नदियों में बहने लगते हैं तो इसको क्या कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निक्षेप किसे कहते हैं। यानी जो पत्थरों के चूर्ण होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं या मृत अवशेष होते हैं, धूल मिट्टी कण जो भी रहते हैं, जो नदी अपने साथ बहा के ले जाती है, इसको कहते हैं निक्षेप। लेकिन जब नदियां मैदानी, यहाँ देखिए, जब नदियां, ये जो नदी बह रही है, ये जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो क्या होता है, नदी की जो गति होती है वो मंद पड़ जाती है या वो कम हो जाती है। जिससे क्या होता है, जब नदियां महासागर में मिलती हैं तो वहां पे नदियों की रफ्तार क्या हो जाती है, बिल्कुल धीमी हो जाती है। जिससे यहाँ पे जो वो अपने साथ जो भी अवशेष लेके आती है, या ये कहें जो भी अवसाद बहा के ले आती है अपने साथ नदियां, वो मुहाने पे जमा हो जाते हैं। जो अपने साथ अवसाद या गाद कहें उसको ले आती है अपने साथ बहा के नदी, तो ये धीमी गति के कारण क्या होते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, मुहाने पर ये जब जमा हो जाते हैं तो इससे एक नई स्थलाकृति का निर्माण होता है। उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा किसे कहते हैं, जब देखिए नदियां ऊपर से यहाँ से बह के आ रही हैं, ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, इनकी रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। जिसके कारण ये जब जहाँ पे समुद्र से इनको मिलना होता है, मुहाना क्या होता है, जहाँ पे नदी जो है समुद्र से मिलती हो उसी को मुहाना कहते हैं। तो नदियों के मुहाने पे क्या होता है, जो अपने साथ वो अवसाद या गाद लेके आती है बहा के नदी, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, जिससे एक स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो इसी को, ये जो नई स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, इसी को कहते हैं डेल्टा। और जहां पे नदी किसी महासागर से मिलती है उसको कहते हैं मुहाना। अब यहाँ पे नीचे एक चीज और देखेंगे, इसमें एक चीज और आता है, ज्वार नद। कभी कभी क्या होता है कि नदियों की रफ्तार जो है वो बरकरार बनी रहती है, यानी नदियों की रफ्तार जो है वो मतलब काफी नदी स्पीड में बह रही होती है। तो क्या होता है कि वहां पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, और जहां पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है उसी वहां पे क्या होता है, उसी को कहते हैं ज्वार नद। इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्चुरी। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं, नदी अपने उद्गम से निकलकर बहते हुए अंत में किसी सागर या झील में गिरती है, तो उसके ढाल में कमी के कारण नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को अपने मुहानों पर इकट्ठा करती है, जिससे एक नई त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। किसका निर्माण होता है, त्रिभुजाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस इमेज में, यहाँ पे जो देखिए अवसाद जो आए थे या जो गाद ले आई थी नदी अपने साथ बहा के, उनको यहाँ पे ये इकट्ठा होते हैं और इसी आकृति की बात हो रही है, इसी को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो हेरोडोटस के द्वारा किया गया था नील नदी के लिए। डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हेरोडोटस ने किया था। कौन सी नदी के लिए किया था, नील नदी के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
इसका दूसरा डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं, ये है कि जो डेल्टा है ये प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। यानी जो नदियां अपने साथ में बहा के ले आई होती हैं अवसाद या गाद, उनके निर्माण से जो जिस तरह के का निर्माण होता है उसी को डेल्टा कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।